इसी तरह एक बार और जीव पहुंच गया। ये जो भिक्षु होती है ना, गर्मी के समय में बिलबिला के जीव जंतु बाहर निकलते हैं, क्योंकि उनकी भी जान है शरीर में। जैसे हम और आपको गर्मी और ठंडी लगती है, उसी प्रकार उनको भी लगती है। एक बार भिक्षु इधर उधर तड़प रही थी, लेकिन जो देखे उसको चिमटे में पकड़ करके गर्मा के चिमटा उसे जलाने का प्रयास करते। वह भी भगवान के पास दरबार में पहुंच गई। वह भी इसी तरह अपना पूरा वृत्तांत बताया कि महाराज, ये क्या लीला है आपकी, आपने ही प्रकट किया, लेकिन आपके सामने ही मेरी ये हालात तो हो रही है। मैं भी तो किसी के पास किसी को इतनी जल्दी हानि नहीं पहुंचाती हूँ। ये सच है कि यदि हम कोई जीव जंतु से छेड़खानी नहीं करेंगे तो हम मुझे नुकसान नहीं देंगे। तो आज वो इस तरह कहने लगी कि मैं भी किसी से दाना पानी नहीं मांगती। और सच है, क्या भिक्षु को हम और आप दाना पानी डालते हैं? नहीं डालते। वो तो अपने जो कर्म कर रही होगी उसी का पा जाती है, जहां से कुछ भी खाती हो, अपने भोजन की व्यवस्था स्वयं करती है। आज वो भी जब इस तरह रुदन करने लगी कि महाराज, या तो हमारे इस कुल को विनाश कर दो, आप जैसे प्रकट किए थे उसी तरह इसको बंद कर दो, क्योंकि मेरे भी प्राण हैं। आज मुझे मारा जा रहा है, मेरा प्रहार किया जाता है, आगे मेरे बालक होंगे, उनको इस तरह किया जाएगा तो मेरे ऊपर क्या बीतेगी। हम माँ बाप होकर भी उनको नहीं बचा पाएंगे। क्यों? क्योंकि मनुष्य लंबा चौड़ा इंसान होता है, मैं तो छोटा सा जीव हूं, मैं कैसे बचा पाऊंगा उनको। महाराज, मेरा जीवन यहीं तक कर दीजिए, मेरे कुल का विनाश कर दो आप। इस प्रकार जब भिक्षु ने भगवान भोलेनाथ से अपनी बातों को संबोधित किया तो भोले बाबा ने कहा, नहीं, अरे तुम्हें भी जीने का अधिकार है, आओ, तुम्हें कोई नहीं ले रहा ना, हम लेंगे। भोले बाबा ने भिक्षुओं को उठाया, अपने कर्ण का कुंडल बना दिया, अपने कान का कुंडल बनाया और बाजू बंद पूरे शरीर में उठा करके चिपका दिया। बोले, आओ मेरे शरीर में रहो, कोई ना रोके, मैं रोकने। तो इतने दयालु है मेरे भोलेनाथ, इनकी प्रशंसा कहां तक की जाए। हम और आपके पास इनके लिए एक शब्द वैसा नहीं है कि हम कहां तक कहेंगे। सारे देवताओं का हर एक समय होता हर चीज का, लेकिन यही एक ऐसे हैं और इनको प्रसन्न कर लोगे ना तो जीवन सफल हो जाएगा। हम और आप जब बीमार पड़ते हैं तो किसके मंदिर में भागते हैं? पंडितों को लेकर भगवान भोलेनाथ की ही शरण में जाते हैं, क्योंकि कालों के काल महाकाल है। महाकाल के चरणों में जाकर के हम अनुष्ठान महामृत्युंजय प्रारंभ करते हैं। तो वो फिर भी दया करके एक बार हमें प्राण अवश्य दे देते हैं। महाराज, कई ऐसे इंसान हुए, मैंने देखा है, प्रैक्टिकल में देखा कि जिनकी सेवा समाप्त होने वाली थी, लेकिन नैष्ठिक धर्म के करने वाले ब्राह्मण जो सात्विक मन से भगवान का सिर्फ भजन करें, यदि मन लगा के कर दिए तो आज भी वो चल रहे हैं। ऐसे भी कुछ लोग इस संसार में। तो भगवान भोलेनाथ के लिए आप कभी भी
उनकी पूजा प्रारंभ कर दो, उनका कोई व्रत रखने लगो, कुछ भी करना प्रारंभ कर दो। भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे हैं जो सदैव आपके लिए तत्पर रहेंगे हर काम में। उनकी शरण में तो जाओ, हम और आप थोड़ा देर कर देते हैं हर काम में। शरण में जाने में थोड़ी सी देर हम और आप कर देते हैं, लेकिन भगवान कभी देरी नहीं करते हैं मेरे पास। अरे भगवान को एक बार पुकार के तो देखो, भगवान भैया भाव के भूखे रहते हैं। भाव के साथ जब भी हम उनको पुकारेंगे ना, हमारे विवाद देव तुरंत आ जाते हैं। कहा गया है ना कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजे तो उसका बेड़ा पार। भाव से बेड़ा को पार लगाने वाले, मझधार में फंसी हुई नैया को पार लगाने वाले भोले बाबा है। आज ऐसे दीन बंधु, दीन दयाल, आशुतोष औघड़दानी को, जो सबके ऊपर दीनता फैलाने वाले भोलेनाथ, उनको दक्ष इस प्रकार से बोला, लेकिन फिर भी शंकर जी वहीं पे शांत बैठे। लेकिन भोले बाबा तो शांत थे, लेकिन उनके गढ़ नंदी से रहा नहीं गया। अरे ये कुछ नहीं बोल रहे हैं, पर इनमें इतनी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे स्वामी को बोल दो। मानता हूं चलता है थोड़ा बहुत, लेकिन इतना भी नहीं। इनकी भी मान मर्यादा है, इस मर्यादा को भी देखना चाहिए। आज भोलेनाथ इस प्रकार नंदीश्वर खड़े होकर के बात पे बात वो भी करने लगे, तो जब इधर नंदीश्वर खड़े हो गए तो उधर दक्ष के भी सैनिक खड़े होने लगे। इस प्रकार ऐसे विवाद बढ़ गया। एक सभा लगी थी, सभ्य सभा, वहां पर सभा की जगह पे लड़ाई झगड़ा प्रारंभ हो गया। जब भगवान ने ये देखा कि अब यहाँ पर ज्यादा कुछ ना हो, तो भगवान शंकर जी ने अपने ही गणों को शांत